आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल का बायोलॉजी का पहला चैप्टर। इसका नाम है जैव प्रक्रम। देखें सब लोग ध्यान से, क्या है चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है? तो सबसे पहले तो जैव प्रक्रम जानेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम में वे सभी प्रक्रियाएं जो मनुष्य को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम होती हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या होता है? वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को कह लें, मनुष्य की वजह जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, उपापचयी क्रियाएं या जैव प्रक्रम कहलाता है। उपापचयी क्रियाएं या जैव प्रक्रम कहलाता है। तो हमें पता करना वो कौन सी क्रियाएं हैं जो मनुष्य को क्या करती हैं या जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, जिन्हें हम उपापचयी क्रियाएं मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो वो प्रक्रियाएं हैं, उसमें नंबर एक पे है पोषण। नंबर एक पे कौन है? पोषण है, ठीक। नंबर दो पे आता है श्वसन। नंबर तीन पे आता है परिवहन और नंबर चार पे आता है उत्सर्जन। तो सभी जीवों को क्या है, सभी जीव क्या करते हैं? पोषण भी जरूरी है उनके लिए, श्वसन भी जरूरी है और परिवहन और उत्सर्जन। ये चारों टॉपिक हम बिल्कुल डिटेल में आगे पढ़ेंगे एक एक करके कि पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, किस प्रकार होता है, कितने पार्ट होते हैं इसके। सेम परिवहन पढ़ेंगे, परिवहन में हृदय के बारे में पढ़ेंगे और दोहरा रुधिर परिसंचरण पढ़ेंगे और भी कई पादपों में भी परिवहन पढ़ेंगे, मनुष्य में भी पढ़ेंगे अलग अलग। और सेम प्रोसेस उत्सर्जन में है, उत्सर्जन का भी सारे टॉपिक अलग अलग पढ़ेंगे। अब बात आती है कि जो उपापचयी क्रियाएं हैं या जो जैव प्रक्रम है उसके पार्ट कितने होते हैं। तो आप ध्यान दें इधर, उपापचयी क्रियाएं, इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे हम लोग। उपापचयी क्रियाओं का क्या होता है? उपापचयी क्रियाओं को देखो, तो जो उपापचयी क्रियाएं हैं उनके दो पार्ट होते हैं उपापचयी क्रियाओं के। एक उपचयी होती है और एक अपचयी होती है। एक होती हैं उपचयी क्रियाएं, कौन सी होती हैं? उपचयी क्रियाएं। और दूसरी होती हैं अपचयी क्रियाएं। तो जो उपापचयी क्रियाएं हमने लिख रखा है ये है जैव प्रक्रमी। इसका दूसरा नाम है, इसको दो भागों में इसकी दो प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, एक तो उपचयी हो सकती है और एक अपचयी क्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो उपचयी क्रियाओं को क्या कहते हैं? उपचयी क्रियाएं जो होती हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और जो अपचयी क्रियाएं होती हैं इनको हम लोग कैटाबॉलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो अब होती क्या है ये अपचयी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं। तो जो उपचयी क्रिया है ये सरल कार्बनिक पदार्थ जब जटिल कार्बनिक पदार्थ में चेंज हो जाता है, देखें जब सरल कार्बनिक पदार्थ जब क्या हमें उससे क्या मिल जाता है? हमें जटिल कार्बनिक पदार्थ की प्राप्ति हो जाए। सरल से जटिल, सरल कार्बनिक पदार्थ से हमें क्या प्राप्त हो जाए? जटिल। जैसे उदाहरण में प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, इसका एग्जाम्पल कौन है? प्रकाश संश्लेषण।
फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब बात आई अपचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं, तो आप समझ रहे होंगे इसका उल्टा होगा क्या, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ से, यहाँ थोड़ी जगह कम है, देखें, जटिल कार्बनिक पदार्थ से हमें किसकी प्राप्ति हो जाए, सरल कार्बनिक पदार्थ की प्राप्ति हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी अपचयी क्रियाएं। इसमें कौन आते हैं उदाहरण, इसमें उदाहरण में आता है श्वसन। श्वसन एक कैसी क्रिया है, तुमसे पूछ सकता है पेपर में कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, उपचयी है, अपचयी है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, तो श्वसन किस प्रकार की है, अपचयी क्रिया है। परिवहन, परिवहन के बारे में पूछ सकता है, तो परिवहन भी क्या है, एक अपचयी क्रिया है, और जबकि प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है। तो देखो हम लोग क्या अभी शुरुआत की है जैव प्रक्रम की, एक बार दोबारा ध्यान सुने, क्या वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में कैसी होती हैं, सक्षम होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं या जैव प्रक्रम कहते हैं। तो उसने कहा कि सभी, वे सभी प्रक्रियाएं, तो ये सभी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, वो सभी प्रक्रियाओं में एक प्रक्रिया है पोषण, एक है श्वसन, एक है परिवहन और एक है उत्सर्जन। तो इन ये चार प्रक्रियाएं हैं। अब उपापचयी क्रियाओं को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है, उपापचयी क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, उपचयी और अपचयी। उपचयी क्या होती है, उपचयी तुमसे पूछ सकता है, तो उपचयी होती है, तो आप क्या लिखेंगे, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाती हैं, उपचयी कहलाती हैं। और उसका उदाहरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण। अब क्रिया भी आगे पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है बहुत डिटेल में। फिर क्या है अपचयी क्रियाएं, जिसको कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या होती है, जब जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होता है तो वो क्रिया अपचयी क्रिया कहलाती है, और इसके उदाहरण है श्वसन और परिवहन। इसको सब लोग नोट कर लेंगे जो भी है अपना आगे के लिए। तो अब हम लोग एक एक करके डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। प्रकाश, पहले हम पोषण पढ़ेंगे, फिर श्वसन पढ़ेंगे, फिर आगे और भी चीजें देखेंगे। देखें ध्यान से इधर, जो हमने चार प्रक्रियाएं लिखी थी कौन कौन सी, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, उसमें हमने एक नंबर एक पहला पढ़ने वाले हैं, कौन, पोषण, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में बताएं। पोषण को देखो बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक, भोजन या कोई भी खाद्य पदार्थ हो, अन्य खाद्य पदार्थ, ठीक, पोषण के बारे में बात हो रही है। भोजन या अन्य खाद्य पदार्थ कोई सा भी हम लोग ग्रहण करें और उसका क्या हो जाए, उसका हो जाए पाचन। अब भोजन करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी खाएंगे पचेगा, तो जब भोजन या अन्य खाद्य पदार्थ कुछ भी जो खा लें जब वो पच जाएगा तो उससे हमें क्या प्राप्ति होगी, उससे हमें प्राप्ति होगी पोषक तत्वों की। किसकी प्राप्ति होगी, पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। तो हम कह सकते हैं भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों की प्राप्ति क्या कहलाती है, पोषण। तो बहुत सरल हो गया हमारे लिए, क्या कह सकते हैं, भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों की प्राप्ति को क्या, पोषक तत्वों की प्राप्ति को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक, पोषण कहलाती है। समझ में आया पोषण क्या होता है। तो पोषण की एक बहुत सरल सी परिभाषा है, क्या भोजन या कोई अन्य खाद्य पदार्थ जब पच जाता है तो इससे जो हमें पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो वो पोषक तत्वों की जो प्राप्ति है वो क्या कहलाता है, वो पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन बोलते हैं उसे, ठीक। तो एक परिभाषा है सिंपल सी, आप याद कर लेंगे, क्या, भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों की जो प्राप्ति होती है वो पोषण कहलाती है, ठीक। अब बात आती है कि पोषण या भोजन की क्या आवश्यकता है हमें, पोषण या भोजन की आवश्यकता।
ये पेपर में पूछा जाता है कि पोषण क्या होता है और शरीर को पोषण की क्या आवश्यकता है। तो हमारे शरीर को पोषण की क्या आवश्यकता है, तो इसको हम कई पॉइंटों में समझ सकते हैं। जैसे क्या होता होगा, भोजन करने से जब हमें पोषण मिल जाता है तो हमें क्या मिलती है, भोजन करने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो पहला है ऊर्जा की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति कह लें या आपूर्ति होती है ऊर्जा की, ठीक। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो भोजन जो है वो किस काम में आ रहा है, पोषण, पोषण या भोजन, सप्लाई ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की आपूर्ति। और क्या होता है भोजन करने से, भोजन करने से शरीर की वृद्धि होती है। अगर आप संतुलित भोजन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे जिसमें ज्यादा हम लोगों को क्या प्राप्त होंगे, पोषक तत्व प्राप्त होंगे, तो हमारी शरीर की भी वृद्धि होगी। तो हम लोग कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ हो जाएगी। फिर भोजन और किस काम में आता है, भोजन आता है शरीर में टूट फूट की मरम्मत, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के काम आता है भोजन। भोजन क्या करता है हमारे शरीर में, जो रिपेयरिंग करता है, हमारे जो डैमेज हो जाते हैं जो भी पार्ट, उनकी क्या करता है, रिपेयरिंग करता है। इसमें अगर सही पूछो तो शरीर में जो टूट फूट की मरम्मत है वो मेन जो है वो प्रोटीन है। जो हमें प्रोटीन एक पोषक तत्व में आता है, पोषक तत्व भी बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, पोषक तत्वों के बारे में। तो जो पोषक तत्व है उसमें जो प्रोटीन है वो मेनली रिपेयर करता है डैमेज पार्ट को। तो इसीलिए प्रोटीन कहाँ प्राप्त होता है, दालों में प्राप्त होता है, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनको कहने का मतलब मीट में प्राप्त होता है। कई जगह है प्रोटीन के कई स्रोत हैं, आगे कल पढ़ेंगे। तो प्रोटीन से मेन काम किसका है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत का है। फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट आगे रह गया, एक और जो हमें पोषण या भोजन की आवश्यकता है, जिसके लिए जरूरत है हमें क्या, रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा। ये क्या है, जो हमें पोषण मिलता है या भोजन हम लोग करते हैं भोजन, उससे जो हमें पोषण मिलता है उससे हमारे शरीर की रोगों से रक्षा होती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अगर हम संतुलित भोजन करेंगे तो हमारी क्या बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और जो हमारे लिए क्या करेगा, वो पोषक तत्व हमारे लिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और रोगों से हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, तो इसको नोट कर लेंगे क्या है। तो ये पोषण था, वो सिंपल था, क्या, भोजन या अन्य खाद्य पदार्थ जब पच जाते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाते हैं, पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी गई, भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों की प्राप्ति पोषण कहलाती है। फिर बात आई कि पोषण की क्या आवश्यकता है, तो पोषण की 4 आवश्यकता हम लोगों ने पढ़ी। ऊर्जा की आपूर्ति होती है, सप्लाई ऑफ एनर्जी है, शरीर की वृद्धि होती है, ग्रोथ ऑफ बॉडी, किससे, भोजन से, शरीर में टूट फूट की मरम्मत होती है, इसमें मेन काम है प्रोटीन जो मरम्मत के काम आता है, और रोगों से रक्षा होती है। आगे देखें, अब पोषक तत्वों के बारे में थोड़ा देखेंगे, ये पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व, इसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे पोषक तत्व का। देखो, पोषक तत्व जो हैं उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं हम आसानी से। एक होते हैं कार्बनिक पोषक और दूसरे होते हैं अकार्बनिक पोषक, अकार्बनिक पोषक। ठीक, तो जो पोषक तत्व हैं उन्हें हमने 2 पार्टों में एक फ्लो चार्ट बना लिया है। आप जितने ज्यादा फ्लो चार्ट बनाएंगे बोर्ड परीक्षा में उतना आपको बायो में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो कार्बनिक पोषक में कौन कौन आते हैं, देखें ध्यान से। कार्बनिक पोषक में कौन कौन आते हैं, कार्बनिक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट आता है। कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, और आता है वसा, प्रोटीन, बस कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। विटामिन जो है वो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। विटामिन की एक खास बात है, विटामिन क्या है, विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व है। कैसा है, सूक्ष्म पोषक तत्व।
तो कार्बनिक पोषक तत्वों में कौन कौन आ गए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। अब बात आती है अकार्बनिक की। तो अकार्बनिक में कौन आता है? अकार्बनिक में आप सुनते रहते होंगे खनिज लवण। खनिज लवण, खनिज लवण में कौन कौन होते हैं? खनिज लवण में जैसे कह सकते हैं हम कैल्शियम, दूध से हमें प्राप्ति हो जाती है, पोटेशियम है, सोडियम है और फास्फोरस है, कई सारे खनिज लवण हैं, और जल। ये किस में आते हैं? ये अकार्बनिक में आते हैं पोषक तत्व। तो पोषक तत्व जो है वो दो पार्ट है उनके। कौन कौन से पोषक तत्वों के? एक है कार्बनिक पोषक तत्व, दूसरा है अकार्बनिक पोषक तत्व। तो कार्बनिक में कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। अकार्बनिक में खनिज लवण और जल। तो ये आप फ्लो चार्ट एक बना देंगे पोषक तत्व का, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग पोषण के प्रकार, ठीक है।